अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे भाई कि हमें हमारे पास क्या क्या जो है वो हमने कर लिया है। तो चलिए लॉगिन करते हैं। मैं सिंपल पहले तो इंडेक्स डॉट पीएचपी पे चले जाता हूँ। यहाँ पर मैं आप बताता चलूँ कि हमने लास्ट क्लास में यहाँ पर अपने होटल्स और रूम्स शो करवा दिए थे। हमने बुक नाउ पे लॉजिक लगाई थी कि अगर बंदा लॉगिन ना हो तो वो उसको लॉगिन पेज पे ले जाओ, चाहे वो यूआरएल से भी जाने की कोशिश करे, ऐसे बुक ना हो ये देखो, तो वो तब भी नहीं जा सकता। वो तब भी नहीं जा सकता। तो जरूरी है कि अगर आपको कोई भी होटल रिजर्वेशन अपने लिए बुक करनी है तो आपको पहले बुक लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ 1 2 3 4। नहीं, पासवर्ड था ABC 1 2 3। तो अब देखिए, अगर मैं इस पे आता हूँ और यहाँ पर आके अब किसी होटल को बुक करता हूँ तो यहाँ से मैं बुक कर सकता हूँ। ये देखिए मेरे पास फॉर्म खुल जाएगा जिसमें मैंने फोन नंबर, एज, चेक इन डेट, चेक इन टाइम, चेकआउट डेट, चेकआउट टाइम, और यहाँ से अगर कोई आप अपना मैसेज वगैरह एडमिन को भेजना चाहते हैं तो वो भी आप भेज सकते हैं। हमने कहा था, अब यहाँ तक कर लिया था। हमने कहा था लास्ट हमने जो वीडियो बनाई उसमें हमने कहा था अ, कि एडमिन पे ये तमाम जो भी, हेलो, एडमिन पे जो फाइनल यूजर बुकिंग कर रहा है वो एडमिन पे आनी चाहिए। जो भी बुकिंग हो रही है वो एडमिन पे आनी चाहिए। ठीक है, तो आओ करते हैं। यहाँ पर बुकिंग सारी शो करवाते हैं एडमिन को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक बुकिंग नाम का टैब चाहिए होगा। तो मैं एडमिन में आता हूँ, मैं सब कुछ क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पर एडमिन में आया, हेडर में आया, और यहाँ पर मैंने एक नया जो है वो ऑप्शन डाल दिया बुकिंग्स के नाम से। जो भी बुकिंग्स आएंगी एडमिन को वो इसमें दिखेंगी। और मैं इस नाम से पेज भी बना देता हूँ यहाँ पर। पेज का नाम है बुकिंग्स डॉट पीएचपी। अच्छा, डबल डॉट लग गया। इसके बाद मैंने क्या बोला, जैसे ही कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करे तो कौन से पेज पे चले जाए, बुकिंग्स के पेज पे। ऐसे ही सेव किया। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने जो है वो बटन लगा लिया। देखिए बुकिंग के पेज पे आ गए। सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब जो काम हमने बाकी पेजेस में किया है वो हमने बस कॉपी करना है। शो होटल वाला कंट्रोल है, कंट्रोल C, कंट्रोल V। अभी हम शो होटल में वही दिखा रहे हैं, होटल वाले ही दिखा रहे हैं बुकिंग्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर शो होटल की जगह क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बुकिंग्स। अब इसके बारे में आप पैराग्राफ यहाँ पर लिख लो ओरिजिनल। ये अच्छा पैराग्राफ नहीं है, आप ओरिजिनल डाल देना बाद में। ठीक है, और अभी हम इसमें से सर्च वगैरह ये भी सब चीजें हटा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा डेटा भी आया ही नहीं है। तो हम आए यहाँ पर, और ये जो फजूल के मैसेजेस लिखे हुए ये उड़ा दो, क्योंकि हमने ये डेटा कॉपी किया किसी जगह से। ये सारे मैसेजेस मैं उड़ा रहा हूँ, ये कि मैंने उड़ा दी। इसके अलावा हमारे कॉलम में था क्या क्या बुकिंग में, आओ देखते हैं। तो डेटाबेस खोलेंगे। एसक्यूएल क्यूरीज में हमने बनाया हुआ था, ये रहा। ये देखिए, बुकिंग में आईडी है, फोन नंबर है। अभी हमें एडमिन को क्या क्या दिखाना है, हमें एडमिन को 3 चीजें दिखानी है। बुकिंग आईडी, बुकिंग आईडी क्या थी, फोन नंबर क्या है, एज नहीं दिखानी, कब चेक इन करेगा, टाइम क्या दिया उसने, चेकआउट कब करेगा, चेकआउट टाइम क्या है। सही है, और उसके अलावा रूम कौन सा बुक किया है, यूजर कौन है जो बुक कर रहा है, और उसके बाद स्टेटस, स्टेटस क्या है अभी बुकिंग का। बात समझ में आ गई। ये चीजें हमें दिखानी। तो हम चलते हैं यहाँ पर, क्यों लिखते हैं सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम बुकिंग्स। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, यहां पर हमें रूम आईडी दिखानी, रूम आईडी नहीं दिखानी। मतलब ऐसे तो एडमिन को पता ही चलेगा कि रूम आईडी क्या है। हमें बेसिकली रूम नंबर दिखाना है। और रूम नंबर कहाँ लिखा हुआ है, रूम के टेबल में। तो यानी यहाँ पर तो रिलेशनशिप बना हुआ है। मसला ये है कि हमें इस बुकिंग के टेबल में रिलेशन से ये निकालना है, रूम नंबर निकालना है। सर लगी हुई रिलेशन तो लगा हुआ है। अब हमें आउटपुट जो चाहिए सिलेक्ट की क्वेरी में वो हमें ज्वाइन के थ्रू निकालना पड़े। तो सिलेक्ट करो सब कुछ बुकिंग के टेबल में से, इनर ज्वाइन लगा दो। इनर ज्वाइन लगा दो किस पे, रूम्स पे, लगा दिया। अब
और बुकिंग्स में जाओ, डॉट बुकिंग में रूम आईडी एफ के बराबर है, इक्वल टू किसके, रूम्स में रूम आईडी एफ के, रूम आईडी के, रूम्स में रूम आईडी के। यहां तक क्लियर हो गया। इसके अलावा देखो, यूजर की आईडी भी हमें चाहिए, मतलब यूजर का नाम, कौन यूजर भाई, किसने बुक किया है। तो अब यूजर, ऐसी बात है, ये भी फॉरेन की गिरी हुई है देखो। तो अब इस टेबल से निकालने की दोबारा आपको इनर ज्वाइन लगाना पड़ेगा। तो मैं सेम लाइन कॉपी, कंट्रोल सी, इनर ज्वाइन लगा दो किस टेबल के साथ, यूजर्स के साथ। ठीक है, उसमें बुकिंग में जाओ, यूजर आईडी एफ के बराबर है यूजर्स के टेबल में यूजर आईडी, यूजर्स के टेबल में यूजर आईडी। ये मेरी क्यूरी बन गई, कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहां पर आया, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन खोला। अभी क्यूरी चला के देखूंगा कि मेरे मतलब का आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहां पर आइए, होटल होटल ये रहा, एसक्यूएल में आया, कंट्रोल V, गो, ये देखो कंप्लीट डेटा रिसीव हो गया, रूम आईडी भी आ गई, रूम नंबर भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब हमें इतना सब कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या क्या चाहिए, आइए उठा लेते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं यूजर्स से, तो हमने बोला यूजर्स के टेबल में आओ, यूजर्स के, इसके टेबल में, यूजर में आपको क्या चाहिए, फुल नेम, तो डॉट फुल नेम, ईमेल भी दिखा दें, तो हमारा यूजर्स में जाओ, उसका ईमेल भी उठा लो, डन हो गया। अब यूजर के टेबल से उठा ली जो उठाना था मैं, उसके बाद दूसरा टेबल, रूम्स का, तो मैंने कहा रूम्स में जाओ, डॉट क्या उठा लो, रूम नंबर। एक और चीज, कितने नंबर ऑफ पर्सन है एडमिन को, इनको पता चले, तो रूम्स में जाओ, डॉट क्या उठा लो, नंबर ऑफ पर्सन। यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं ओरिजिनल टेबल, बुकिंग से क्या क्या उठाना है, फोन नंबर, तो हमें बुकिंग आईडी भी चाहिए कि कौन सी चीज बुक हुई है। ठीक है, कॉमा, बुकिंग में जाओ, बुकिंग्स में जाओ, डॉट बुकिंग आईडी उठा लो, कॉमा, उसके अलावा क्या उठा लो, फोन नंबर उठा लो, कॉमा, बुकिंग्स में जाओ, डॉट और क्या उठा लो, सेकंड डेट, कब किया चेक इन, बुकिंग्स में जाओ, सेकंड टाइम उठा लो। ठीक है, बुकिंग में जाओ, चेकआउट डेट उठा लो, बुकिंग में जाओ, चेकआउट टाइम बता दो। इसके अलावा बुकिंग में जाओ, स्टेटस उठा लो, बस। कंट्रोल सी से कॉपी करी क्यूरी, उसके बाद गो करेंगे इसको। यूजर्स कह रहा है अननोन कॉलम है, कहां लिखा यूजर्स, यूजर, ओह यूजर डॉट फुल नेम, यूजर डॉट फुल नेम कहां गया, ये रहा, फुल नेम मिटा दिया मैंने गलती से। ये लीजिए, हमारे मतलब का जो डेटा हमें चाहिए था वो हमें सब मिल गया। किस बंदे ने कौन सा रूम बुक किया, रूम नंबर 201। अच्छा, एक चीज नहीं आई इसके अंदर, वो पता है क्या है, आप बताओ क्या नहीं आई। सर ये तो पता चल गया किस बंदे ने कौन सा रूम बुक किया है, नहीं सर, किस होटल में बुक किया है सर, स्टेटस भी आ गया पेंडिंग, किस होटल में बुक किया ये नहीं पता। तो यहां पर देखिए, क्या होटल की आईडी इसके अंदर है, जी नहीं, लेकिन होटल की आईडी यहां मिल जाएगी रूम्स के अंदर, तो डेटा तो निकल जाएगा। एडिट, इनर ज्वाइन लगा दो दोबारा से, इनर ज्वाइन लगा दो किस पे, टेबल पे, होटल, जिसमें रूम, देखो रूम्स में लगी है, रूम्स में जाओ, डॉट रूम्स में होटल आईडी एफ के बराबर है, होटल में जाओ, डॉट होटल आईडी के, डन है। अब होटल में से क्या उठाना है, होटल का नाम, जैसे रूम नंबर से पहले उठा लो, होटल में जाओ, डॉट क्या उठा लो, होटल का नाम, बस इतना काफी है। अब आ गई पूरी डिटेल, देखो किस यूजर ने किस होटल के किस रूम को कितने नंबर ऑफ पर्सन के साथ बुक किया है, तमाम चीजें आ रही है सर, डन है। बस इस क्यूरी को कंट्रोल सी कीजिए, यहां पर आइए देखो,
ये रहा आपका बुकिंग का टेबल। इस वाले टेबल में आइए, ये पूरी क्यूरी पहले से बनी हुई है, हमने शो वाला क्यूरी काम किया। इसको कॉपी करो, पेस्ट कर दो, हो गया सारा काम। बस और क्या, ये कनेक्शन इसमें एरर क्यों, एरर नहीं दे रहा बेसिकली, वो मिल नहीं रहा उसको। खैर मिल जाएगा उसको। अब इसमें से जो जो डेटा उठाना है वो उठा लो। अब तुमने कौन कौन से कॉलम उठाए? फुल नेम, ईमेल, ईमेल, उसके बाद होटल नेम आ गया, और इसको कह देंगे बुकिंग आईडी। बुकिंग आईडी हो गई, फुल नेम हो गया, ईमेल हो गया, होटल का नाम हो गया। अब आएगा रूम नंबर। रूम नंबर हो गया, और क्या था? नंबर ऑफ पर्सन आ गए, और बुकिंग आईडी हो गई। फोन नंबर, यह आ गया फोन नंबर। उसके बाद चेक इन, चेक इन डेट, चेक इन डेट आ गई। चेक इन टाइम आ जाएगा, चेक इन डेट हो गई, चेक इन टाइम हो गया। और भी कॉलम है, इसी तरह चेकआउट डेट हो जाएगी, चेकआउट टाइम हो जाएगा, और क्या है? स्टेटस, आखिरी कॉलम स्टेटस। डन है, सारे कॉलम्स आ गए। अब एक एक करके शो कराते हैं। रॉ में जाओ, सही, इमेज इमेज हटा दो सब, इमेज तो अभी है ही नहीं ना हमारे पास, हमने तो बस इको इको करना है। ये आ गए सारे कॉलम। सबसे पहले उठा लो आईडी, बुकिंग आईडी, ये रही बुकिंग आईडी। कॉलम नेम पास कर दिए। उसके बाद फुल नेम उठा लो, उसके बाद ईमेल्स उठा लो, उसके बाद होटल का नाम उठा लो, उसके बाद फोन नंबर उठा लो, उसके बाद चेक इन डेट उठा लो, उसके बाद चेक इन टाइम उठा लो, उसके बाद चेकआउट डेट उठा लो, उसके बाद चेकआउट टाइम उठा लो, और आखिरी कॉलम उसके बाद स्टेटस उठा लो। आओ चेक करें सर क्या हुआ। ये लो, डेटा आ गया है। असल में अब वो इस पर डेटा टेबल लगाओ, डेटा टेबल हटा दो, क्योंकि हमें डेटा टेबल नहीं चाहिए, सर्च वगैरह भी कुछ नहीं चाहिए। ये नहीं आ रहा भाई, चेकआउट डेट नहीं आ रही, क्यों? यहाँ आ रही है, तो मैंने क्या किया? कहीं तो लिखा है। तो 2 बार लिख दिया। कहाँ? अच्छा। वार्निंग आई है ना, एक एरर आया क्या? अनडिफाइंड एरे की स्टेटस, मेरा स्टेटस नहीं आ रहा। मैंने स्टेटस को अच्छा स्पेस डाल दी, सॉरी। ये लीजिए। अरे ये क्या होगा, डेटा कम हो गया, ये डेटा आगे पीछे आ गया यार। हाँ, होटल इमेज के बाद रूम नंबर था, होटल नेम के बाद फोन नंबर था, ये रूम नंबर आ गया। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन भी नहीं उठाया हमने। अब देखो, बराबर है। रूम नंबर 201, नंबर ऑफ पर्सन 2, फोन नंबर चेक इन डेट पे चेक इन डेट चेकआउट, और ये स्टेटस आखिर आ गया। ये देखो, पूरी डिटेल्स हमारे पास आ गई है। अब हमें करना क्या आखिरी? अब क्या करना है? यूजर का। अब एडमिन यहां से स्टेटस को क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है, अप्रूव कर सकता है, कंफर्मेशन कर सकता है, जो करना चाहे कर सकता है। अब हमें ना, सुनिएगा, हमें ना इसको इसको ड्रॉप डाउन में दिखाए तो कैसा रहेगा? या एक काम करते हैं, हाँ ये ड्रॉप डाउन में स्टेटस दिखाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा स्टेटस हमारे पास कौन कौन सी, पहले ये देख लें। हमने स्टेटस में बाय डिफॉल्ट रखा हुआ है क्या क्या चीजें होंगी? पेंडिंग, कंफर्म, कैंसिल और कंप्लीटेड, ये 4 चीजें होंगी। तो मैं यहां पर आता हूं, देखिएगा इधर आखिरी वाले कॉलम में, इसमें एक और कॉलम बनाता हूं, ये चेंज स्टेटस के नाम से। किसके नाम से? तो यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड हो जाना चाहिए, हो गया। अब इधर मैं इसमें डालूंगा ड्रॉप डाउन, यहाँ पर लगाए टीडी। अब इसके अंदर हम बना लेंगे सिंपल ड्रॉप डाउन।
सिलेक्ट बना दिया, आया, आ गया। इसको थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए बूटस्ट्रैप का क्लास यूज कर लो, क्लास हाइफन फॉर्म हाइफन कंट्रोल, ये लो। यहां पर हम ऑप्शन दे रहे थे, क्या दे रहे थे, ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन क्या आ जाते हैं, चूज स्टेटस, सॉरी, चेंज स्टेटस, ठीक है, ये देखो आ गया होगा। हाँ तो वो बेटा छोटी है ना, वहां से चौड़ाई इसकी थोड़ी, स्टेटस लिख लो बस, ठीक है। अब स्टेटस आ गया, गुड है। अब ऑप्शन मल्टीपल दे दो, क्या क्या था हमारे पास ऑप्शन में, स्टेटस कौन कौन से थे हमारे पास, पेंडिंग, उसके बाद कंफर्म, उसके बाद कैंसिल, और आखिरी था कंप्लीटेड। डन हो गया। अब हमारा ड्रॉप डाउन दिखने लग जाएगा, ये देखो। अब एडमिन यहां से स्टेटस चेंज कर सकता है, ठीक है, सिंपल सा ये काम है। अब यहां पर मैंने क्या किया, इसको कट किया, क्योंकि फॉर्म है तो मैंने फॉर्म डाल दिया यहां पर, फॉर्म में ये लगा दिया सिंपल स्टेटस। मैंने बोला जैसे ही कोई फॉर्म, अब यहां पर ना हमारे पास एक बटन भी होगा, इनपुट टाइप, इसका दे दिया मैंने सबमिट। जो कैसा लग रहा है, सही है। अब मैं इसको बूटस्ट्रैप दे देता हूं, क्लास बीटीएन हाइफन सक्सेस, थोड़ा स्पेस दे रहे ज्यादा अच्छा लगेगा, यहां पर बी आर का टैग दे रहे थे, नहीं बी आर को, MT-2, नहीं 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 नहीं, क्या लगा दिया, ओ गलत जगह लगा दिया। ठीक है, सबमिट का बटन आ गया, यहां से चूज करेगा और यहां पर सबमिट कर देगा। सर उनको कैसे पता चलेगा? उनके पास भी तो मैसेज आना चाहिए ना, इनके पास, सर के पास। तो हम लोग अपना। हाँ तो वहां पर चेंज हो जाएगा ना, वहां से बुकिंग हट जाएगी फिर, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पर इसको मैंने क्या बोला कि बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड हो और बंद रहे, डिसेबल्ड, ये लो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट पेंडिंग स्टेटस यहां से मैं चेंज कर सकता हूं। अब मैंने बोला जैसे ही फॉर्म सबमिट करूं, मेथड पोस्ट यूज करना, उसके अलावा इसी पेज के ऊपर वापस आना, बुकिंग्स डॉट पीएचपी, क्लियर है, आना तो कोई इशू नहीं। अच्छा, अब याद रखिएगा, स्टेटस हर किसी का रिकॉर्ड अपडेट नहीं करना, जिसकी बुकिंग आईडी 1 है, जिसकी बुकिंग आईडी ये, उसका स्टेटस अपडेट करना है। तो हमें जाहिर सी बात है आईडी भी चाहिए होगी, क्योंकि आईडी के बगैर अपडेट नहीं होगा। तो हम यहाँ पर एक और इनपुट बना लेते हैं, इनपुट, लेकिन इसकी टाइप कर देंगे हिडन, इसमें आईडी को छुपा देंगे। और यहां से जो बुकिंग आईडी आ रही है ना, ये रही, कंट्रोल C करा, वैल्यू का एट्रीब्यूट पास किया, और इसमें हमने बुकिंग आईडी, अभी मैं दिखा देता हूँ कैसे दिख रही है, ये देखो, बुकिंग आईडी आ रही 1, तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ, अभी छुप गई है। इससे बुकिंग आईडी भी हमें फॉर्म में रिसीव हो जाएगी, ताकि हम उसके हिसाब से अपडेट कर लेंगे। अब इनको नाम दे दो, तो मैंने इसका नाम दे दिया नेम बुकिंग आईडी, डन है, बुकिंग आईडी आ गई। इसको नेम दे दो, क्या नेम दे दे, बुक स्टेटस, बस हमें ये दो ही चीजें चाहिए, डन हो गया। और आखिर में सबमिट का बटन है। अब आ जाओ अच्छा, यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर डालनी पड़ेगी आपको। अब आते फॉर्म की तरफ, बिल्कुल टॉप पे, जैसी, अगर चे अगर $_सर्वर, क्या था, क्या था, रिक्वेस्ट, क्या था, REQUEST, रिक्वेस्ट मेथड क्या हो, अगर पोस्ट हो तो अंदर आ जाना, आ गए। अब इन दोनों से डेटा निकाल लेना, किससे,
बुकिंग आईडी से बुकिंग आईडी और बुकिंग स्टेटस से बुकिंग स्टेटस। तो क्या लिखा, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, यहां से बुकिंग आईडी इसके अंदर आ गई। उसके बाद हमने क्या उठाया, दूसरी चीज, बुकिंग का स्टेटस। डन हो गया। इसको एक वेरिएबल डॉलर बुक आईडी इक्वल्स टू दिस, डॉलर बुक स्टेटस इक्वल्स टू दिस। राइट क्लिक, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा, कंट्रोल शिफ्ट की, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो जाएगा। हो गया। आगे बढ़े। अगर सर्वर से रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट हो तो अंदर आ जाना, बुकिंग आईडी उठा लेना और स्टेटस उठा लेना। उठा लिया। उसके बाद स्टेप नंबर 1, क्रिएट कनेक्शन हुआ है, हुआ। स्टेप नंबर 2, राइट क्यूरी, डॉलर स्टेटस चेंज क्यूरी। क्या क्यूरी होगी, सिंपल, यहां आओ, बुकिंग पे क्लिक करो, एसक्यूएल में आओ, अपडेट में आओ। हमें सिर्फ क्या चेंज करना है, स्टेटस, बाकी सारे कॉलम की हमें जरूरत ही नहीं है, उड़ा दो। अपडेट कर दो बुकिंग एड्रेस स्टेटस को, जिसकी वैल्यू ये होगी, खत्म। वेयर, वेयर जिसकी बुकिंग आईडी क्या हो, वेयर जिसकी बुकिंग आईडी क्या हो, जो भी हो, क्या आईडी आ जाएगी। सिंपल, अपडेट का क्यूरी आ गई। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, अपडेट कर दो बुकिंग के टेबल में से, क्या कर अपडेट कर दो, स्टेटस को। अगर स्टेटस, या स्टेटस कहां से आ रहा है, यहां से, स्टेटस कर दो ये वाला स्टेटस। वेयर जिसकी बुकिंग आईडी क्या हो, ये बुकिंग आईडी है। सिंपल सी बना दी क्यूरी। हाँ, अब इसको चलाना है, माई सीक्वल अंडरस्कोर क्यूरी, हेडर, सॉरी, डॉलर कॉन कनेक्शन आ जाएगा। सेकंड, डॉलर स्टेटस चेंज क्यूरी। मैंने बोला इस क्यूरी से जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको सेव कर लो डॉलर फाइनल आउटपुट के अंदर, वेरिएबल के अंदर। अगर फाइनल आउटपुट ट्रू है, सब कुछ सही है, तो कंट्रोल शिफ्ट पी, तो क्या कर देना, एक मैसेज शो करवा देता हूं, डॉलर सक्सेस मैसेज, खाली छोड़ दिया एक वेरिएबल, डॉलर एरर मैसेज, खाली छोड़ दिया एक वेरिएबल। ठीक है, ठीक है। हेडर भैया, नहीं, सक्सेस मैसेज और एरर मैसेज। अब प्रॉब्लम पता है क्या, ये ना सही है, ठीक है। अब यहां पर आया तो मैंने बोला सक्सेस मैसेज में क्या डाल देना, क्या डाल देना, स्टेटस चेंज सक्सेसफुली, डन। एल्स नहीं तो क्या कर देना, डॉलर एरर मैसेज इक्वल्स टू स्टेटस कैन नॉट चेंज, प्लीज ट्राई अगेन। डन हो गया। अब हमने मैसेज शो करवाने हैं, तो सिंपल यहां पर मैसेज ऑलरेडी हुए हुए थे, इसी को कॉपी कर लो, ये रहे दोनों, ये रहा एरर और ये रहा सिंपल वाला। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहां पर शो करवा देना सक्सेस मैसेज को। ये गलत हुआ हुआ। अगर सक्सेस मैसेज एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है, EMPTY, अगर सक्सेस मैसेज एम्प्टी नहीं है तो इसको इको करवा देना, इसको। ठीक हो गया। बिल्कुल ऐसे ही, अगर एरर मैसेज, अगर एरर मैसेज एम्प्टी नहीं है तो एरर मैसेज को शो करवा देना। डन है सर, हमने बुकिंग का काम कर लिया प्रॉपर। सर ये वैलिडेशन नहीं आ रही, बेसिकली उसको इंटेलिजेंस नहीं मिल पा रही सही तरीके से। शुरू करें, अब इस बंदे को बुकिंग दे दें। हाँ, कंफर्म कर दे इसकी बुकिंग। यहां पर आया कंफर्म, अगर हमने कैंसिल कर दी तो वहां पर ऑलरेडी बुकिंग शो हो रही है, बुक कर सकता है कोई भी बंदा।
लेकिन अगर हमने कंफर्म कर दी तो वहां से बुक नाउ का बटन, वहां पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, ऑलरेडी बुक। करूं सबमिट? देखो स्पेलिंग देखो, क्या गलती है? मेथड में एक ई ज्यादा आ गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन स्टेटस चेंज, क्या लगता है चेंज हो गया होगा? और डेटाबेस में देख लो पहले क्या था, पहले था पेंडिंग, ये देख लो, इस बंदे की बुकिंग हो गई है, कंफर्म हो गई है। सही है सर, यहां से तो कंफर्म हो गई। अब वहां से यूआई भी हटनी चाहिए। आ जाओ, यहां से तो एडमिन वाला काम हमने कर लिया है, बढ़िया काम कर दिया हमने। यहाँ से अब स्टेटस चेंज कर सकते हैं, जो भी करना चाहे कर सकते हैं। मैं चाहूँ दोबारा पेंडिंग कर सकता हूँ, कर दूं? ये देखो, लेकिन हम कंफर्म करने के बाद पागल थोड़ी दोबारा पेंडिंग करेंगे। और जब उसका सारा हिस्सा किताब, सारा हिसाब किताब, यानी उसकी टाइम खत्म हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, स्टेटस। अगर उसने चेकआउट कर लिया तो हाँ कंप्लीटेड कंप्लीटेड हो जाएगा सर, कंफर्म, अभी तो कंफर्म, अभी कंप्लीट हो जाएगा। ये काम हमने नहीं किया सर, ये डेट और टाइम के ऊपर होगा, वो लॉजिक अभी हम लगाएंगे बाद में, ठीक है। अब आ जाओ पहले यूजर साइड के ऊपर, पहले एक एक चीज फिक्स करेंगे ना। अब आ गए यहाँ पर, यूजर ने लॉगिन किया, नहीं किया कोई मसला नहीं है। हम सिंपल ये कह रहे हैं कि जिसके ऊपर जो रूम्स ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं, उनके स्टेटस बुक नाउ बना है, क्या लिखा है, ऑलरेडी बुक, खत्म, कंफर्म है, ऑलरेडी बुक है, ठीक है। आ जाओ देखते हैं तो क्या लॉजिक होगी। ये है हमारे पास, इसको बंद कर दो सबको, यहाँ आ जाओ, कहां पर, इंडेक्स डॉट पीएचपी, बाहर आ गए, ये रहा, ये लगा हुआ सर बटन आपका। अब यहां पर आपने ऐसी लॉजिक लगानी है, यहाँ इनके ऊपर क्या होगी कि वो आपको जो है वो बुक नाउ दिखा दे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जब भी ये पेज खुले, जब भी ये पेज खुले इंडेक्स डॉट पीएचपी, सबसे पहले वो खुलती क्या उठा ले, हर 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 बुकिंग हुई हुई रूम का स्टेटस उठा लेंगे। सिंपल क्यूरी क्या होगी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बुकिंग, नहीं, क्या क्यूरी होगी, सिलेक्ट स्टेटस फ्रॉम बुकिंग, नहीं ना, हाँ बिल्कुल ऐसी स्टेटस उठा लो, सही है, सही कर रहा हूं, ठीक है। ये स्टेटस उठा लिया, गो किया, स्टेटस आ गया। हाँ ये तो है, लेकिन किसकी आईडी, किससे बुक हो रहा है, नाम से नहीं, कौन सी आईडी बुक हुई है ये देखना है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बुकिंग वेयर वेयर, नहीं वेयर यूजर आईडी सारी आईडी चेक करनी है नहीं स्टेरिक तो लगा भाई, के जितनी बुकिंग हुई हुई है उन सब में कितने स्टेटस है जिनके पास कंफर्म आ रहा है, क्या क्या होगा, अरे आसान है, सिलेक्ट स्टेरिक बुकिंग आईडी फ्रॉम बुकिंग्स स्टेरिक क्यों नहीं है सर वेयर, सिर्फ हमें बुकिंग आईडी चाहिए, वेयर वेयर जिसका स्टेटस क्या हो, क्या हो, कंफर्म हो। ये सिंपल सिक्योरिटी थी यार, तू सोचते हो इतना। ये देखो, सारी आईडी दिख जाएंगी, अभी एक ही है, ठीक है। तो ये कंट्रोल सी सिक्योरिटी कॉपी करी, बिल्कुल टॉप पर है इंडेक्स की। किसी हमें पेंडिंग वाली भी देखनी हो तो कंफर्म की जगह हाँ पेंडिंग लगा पेंडिंग लिख देंगे, बिल्कुल टॉप पर आया, यहाँ पर लिखा डॉलर स्टेटस चेक क्यूरी, डन हो गया, सही है। आगे बढ़े, अब इस क्यू क्यूरी की तरह चलाना, क्या करूं, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी डॉलर कॉन कॉमा डॉलर स्टेटस चेक क्यूरी। अब इससे जो भी आउटपुट आ रहा है, क्योंकि ये एरर दे रहा है, सॉरी, यहां पर
अब इससे जो भी आउटपुट आ रहा होगा, हेलो, अब इससे क्या एक ही बुकिंग आईडी आ रही होगी, मल्टीपल आ रही होंगी। तो हमने तो पहले, हाँ, अब इस आउटपुट से हमने काम करना, उधर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, ये रही बुक नाउ, ये रहा बुक नाउ, ये रहा। हाँ, इस पूरे कोड के ऊपर हम यहाँ पर आए, हमने वाइल का लूप चलाया, वाइल चला दिया, ये ब्रैकेट यहाँ खोला, ये ब्रैकेट यहाँ बंद कर दी, बाहर दोनों पूरी कंडीशन इसमें डाल दी ब्रैकेट में। माई सीक्वल आई अंडरस्कोर फैच एसओ, जो भी आउटपुट आया है उसको कन्वर्ट कर दो एसोसिएटिव एरे के अंदर, और डाल दो डॉलर फाइनल डाटा के अंदर। आपको जो भी आउटपुट आया उसको एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट करो और डाल दो किसके अंदर, डन है। अब यहां पर कंडीशन, अगर डॉलर फाइनल डेटा, क्या कंडीशन होगी, क्या लिखूं बताओ ना। अब हमें हम जितनी आईडी हुई उनको बुकिंग पर डालना है, जिन जो बुक हो चुकी है उनको लिखा हुआ ऑलरेडी बुक, कैसे होगा। हाँ, बताओ, आसान है। क्या सर? देखो, हमने यहाँ से डेटा उठा ली कि कौन कौन सी आईडी हमें मिल रही, बुकिंग हुई थी। अब हमने सिंपल ये काम करना है, जो आईडी बुक हुई हुई है उस पे बुक नाउ ना आया, ऑलरेडी कंफर्म लिखा हुआ, ऑलरेडी बुक लिखा हुआ। हाँ, सर ये हमें लॉजिक लगानी पड़ेगी हाँ, ना? अब क्या लॉजिक है, ये तो पूछ रहे हैं, यहाँ क्या लॉजिक लगाऊं। यहाँ पर आपने फाइनल डेटा उठा लिया, अगर फाइनल डेटा ठीक है, अब इज इक्वल टू क्या। ऑलरेडी कर। सर आपको आईडी मिल गई, जिनकी आईडी कंफर्म है वो तो आपको मिल गई ना सर, वन मिल गई, आपको बुक करना है बस। यहाँ पर कैसे बुक करते हो, बुकिंग आईडी से। वो हमें आईडी लगानी पड़ेगी। यहाँ पर ये रूम नंबर क्या है बेसिकली, ये नहीं बुकिंग आईडी, नहीं, हाँ, ये रूम आईडी क्या है। हमने यहाँ असल में बुकिंग आईडी उठाई नहीं है, रूम आईडी। एक मिनट, हम होटल को बुक कैसे कर रहे हैं, हमें यहाँ पर बुकिंग आईडी भी चाहिए, इधर इधर हमें बुकिंग आईडी भी चाहिए, ये रहा। हमें इसके अंदर बुकिंग आईडी भी चाहिए होगी। इस क्यूरी को बाहर निकालो जरा, कंट्रोल से इधर देखो, ये रूम की डिटेल लाता है, ये क्यूरी, हमें इसमें बुकिंग आईडी डालनी है, देखो, रूम आईडी नहीं, हमें बुकिंग आईडी चाहिए। एडिट, अब यहाँ पर इनर ज्वाइन लगे हुए, एक ये रहा, रूम का लगा हुआ रूम में, एक सेकंड, क्या रूम से हमारे पास रिलेशन आ रहा है इधर बुकिंग का, हाँ, बुकिंग और रूम में रिलेशन है, ठीक है, हो जाएगा। इनर ज्वाइन लगा दो, इनर ज्वाइन लगा दो, ठीक है, किसमें, बुकिंग के टेबल में, जिसमें बुक में जाओ, बुकिंग आईडी बराबर हो किसके, रूम्स में जाओ, रूम्स के, नहीं, सॉरी, रूम्स आईडी के, यहाँ बुकिंग में जाओ, बुकिंग बराबर हो रूम आईडी एफपी के। ये है क्यूरी। अब देखो क्या आता है, तो अब मैंने बोला मुझे सिलेक्ट
बुकिंग्स में जाओ, डॉट बुकिंग आईडी उठा लो, देखते आ रही है कि नहीं आ रही है। ये लो। लेकिन इससे गड़बड़ हो गई। हाँ, रूम आईडी आती रही है। प्रॉब्लम ये है इस बुकिंग को लगाने की वजह से ना सारे रिकॉर्ड रिमूव हो गए। हमें तो सारे होटल दिखाने थे वहां पर। अब इसकी वजह से, क्योंकि देखो अब यहाँ पर क्या है, इनर ज्वाइन क्या कर रहा है, जो कॉमन है, अब सिर्फ एक ही होटल बुक हुआ हुआ है, तो वो इसीलिए यहाँ पर इशू हुआ था। क्या करूं। तो जब बहुत सारे रूम्स बुक होंगे तो मल्टीपल शो होंगे ना। नहीं, अभी तो सिर्फ ये है कि एक ही बुक हुआ हुआ है, तो भाई बुकिंग से इसका ताल्लुक नहीं होना चाहिए ना। मैं चाहता हूँ सारी सारे होटल्स भी दिखे और सबकी बुकिंग आईडी भी दिखे। स्टेटस जरूरत नहीं है। एक मिनट, सिक्योरिटी को रिनोवेट करते हैं, एक मिनट। इशू ये है कि मुझे सारे रूम्स, होटल्स चाहिए। बुकिंग आईडी की वजह से, क्योंकि इनर लगा है, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड जो बुक है की वजह से सारे रिकॉर्ड, सारे और हट गए, तो एक ही रिकॉर्ड। अभी मेरे ख्याल से वो लगाएगा इसको सब क्यूरी। तो देखते हैं क्या, अच्छा इसने लेफ्ट ज्वाइन लगा दिया। अच्छा, जबरदस्त। लेफ्ट ज्वाइन से मसला ही हल हो गया। कहाँ की क्यूरी, इसको भी चला के देखिए, ये देखो, ये देखो। लेफ्ट टेबल में जो था, जो बुक था वो भी आ गया, जो नई बुक है वो भी आ गए। ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है, जो कॉमन है वो भी आते हैं, जो कॉमन वो भी आते हैं। बस आपने इसको कॉपी करना, इस क्यूरी को यहाँ उठा के चेंज कर देना, पेस्ट कर देना, ये रही। पहले मैं देखूं इससे मेरे टेबल के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लाइन नंबर 156। अच्छा, ये लॉजिक से एरर दे रहा है, ठीक है। ये देखो भाई, सारे होटल्स। एक मिनट, ये देखिए, बुक नाउ का बटन आ गया आगे सब पे। अब हमें सिंपल सी लॉजिक लगानी है। आ जाओ ट्राई करें। अगर फाइनल डेटा में जो है वो बराबर हो जाती है किसके, डॉलर रॉ में जाओ, इस बुकिंग आईडी के। ये क्या लगी, ये सीधी लॉजिक क्या लगी है। हाँ, किसकी, वो तो ऊपर चल रही है ना। देखो फाइनल डेटा में क्या आ रही होगी, आईडीज। अगर जो आईडी इस बुकिंग आईडी के बराबर हो गई है, ठीक है, तो क्या करो, तो क्या करो, लॉजिक बताओ क्या करूं। तो क्या करो, हाँ, तो आप ये करो कि इको में जाओ, एको, और यहां पर मैसेज दिखा दो, ऑलरेडी बुक्ड। एल्स नहीं तो, नहीं तो ये सारा काम कर दो। ठीक हो गया। आओ चेक करते हैं क्या हुआ। हमने कौन सा होटल बुक किया है। ये दोनों पे से है ना वो हट गया। हाँ,
एक मिनट, हमने कौन सा होटल बुक किया है? 201। हाँ 201 बुक, उल्टा हो गया यहाँ पर। ये लॉजिक भी तो लगी हुई है ना, असल में ये भी तो काम कर रही है। अगर फाइनल डेटा में जो ये यहाँ बंद हुआ, ये इसके अंदर बंद हुआ। एक सेकेंड, इसको सेट करते हैं सर, रुकिए एक मिनट, इसको फिक्स करो। कह रहा है एक एरर रिटर्न करता है जबकि बुकिंग आईडी एक सिंगल वैल्यू है। कंपैरिजन गलत हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर वो कह रहा है कि ऐसे करो। ये आपको पूरा लॉजिक बिल्कुल ठीक ठीक नहीं है, क्योंकि वाइल लूप पर रिकॉर्ड पर बटन बन गया। अच्छा एक मिनट, चेक करते हैं क्या दिया इसने। कंट्रोल शिफ्ट की फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, इधर देखिए, पहले देखो आया क्या आउटपुट। इससे फायदा क्या हुआ? एक मिनट, वो भी कर रहा हूँ सामने। एक मिनट सर, अगर रूम, अगर बुक है तो उसमें बुक नाउ, बटन नाउ ऑलरेडी बुक्ड है लिखा होगा, बाकी पे बुक नाउ आना चाहिए। एक मिनट जरा से टेस्ट चेक करवाते हैं कि क्यूरी चला। अच्छा यहाँ पर एक क्यूरी, जबकि आपकी मेन क्यूरी में ऑलरेडी बुकिंग आईडी आ रही है। अच्छा सर, ये आसान हो गया काम। यहाँ पर देखिए, हमने ये क्यूरी नहीं चलानी थी, इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है हमें। पता है क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हमारी ये वाली जो क्यूरी है ना, ये ऑलरेडी बुकिंग आईडी लेकर आ रही है। तुम वो चलो। तो अगर बुकिंग आईडी नहीं है, इसका मतलब वो बुक नहीं हुआ है। ये सिंपल सी लॉजिक कॉपी करते हैं, आप पेस्ट करके देखते हैं, सही हो जाएगा। ये वाला कोड हटाओ, ये पेस्ट कर दो, देखते हैं क्या हुआ है। डन, इधर देखिए, मैं सिंपल सी लॉजिक इसको इजी का कंट्रोल शिफ्ट भी करके पहले फॉर्मेट करते हैं, और इसको ये जो इसने इतना बेड़ागर्क तरीके से लिखा है इसको सही करता हूँ। ये देखिए, इधर देखो प्लीज। अब यहां से आपके पास बुकिंग आईडीज भी आ रही है। अब देखो, अगर बुकिंग आईडी खाली नहीं है, इसका मतलब बुकिंग आईडी अवेलेबल है। नहीं ना, इसने ये गलत कर दिया। क्यूरी चेंज होगी। देखो, हम क्या करते हैं, यार ये क्यूरी चला के देखो आउटपुट क्या आ रहा है, बस ये क्यूरी देखने दो। अच्छा, क्या किया इसने? बुकिंग आईडी, इसने क्यूरी में लिखा सिलेक्ट करो, बुकिंग आईडी उठा लो, होटल का नाम उठा लो, सब कुछ उठा लो, एंड जिसका एंड जिसकी बुकिंग का स्टेटस क्या हो, कंफर्म, वो उठा लो, ठीक है। हमने इसी क्यूरी में काम सही कर दिया सर। इस क्यूरी को चेंज करेंगे, ये देखिए, हमने इसी क्यूरी से जिससे हम सारे के सारे होटल्स दिखा रहे हैं, हमने बोला उससे बुक आईडी उठा लो, होटल नाम, होटल की डिस्क्रिप्शन, होटल की इमेज, रूम की आईडी, रूम नंबर, पर्सन, सब कुछ। लेफ्ट ज्वाइन लगा दो बुकिंग के टेबल में। अब लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, कॉमन रिकॉर्ड भी रहता है, और जो लेफ्ट टेबल में बच जाते हैं वो भी रहता है। तो मैंने क्या बोला, बुकिंग में रूम आईडी बढ़ाओ, और जिसका बुकिंग स्टेटस क्या हो, कंफर्म। अब हमने यहाँ पर लॉजिक क्या लगाई देखिएगा, अगर बुकिंग आईडी खाली नहीं है, यानी उसमें कुछ डेटा है, उसमें क्या है। अब अगर अच्छा, मैं एक चीज दिखाऊं, अभी एक आपको टेस्ट करवाता हूं। अगर खाली नहीं है तो उसमें क्या दिखा दो, ऑलरेडी
confirm already। ऑलरेडी बुक लिखा हुआ आ जाए रेड कलर से। उसके बाद ये कंडीशन बनाई, नेस्टेड कंडीशन है, याद रखो इफ, इस सेट, ये पुरानी कंडीशन है मेरी, चेक करो क्या सेशन में यूजर आईडी है, क्या सेशन में यूजर ईमेल है, क्या यूजर का रोल है, और क्या यूजर का रोल यूजर के बराबर है। ये मैंने लिखी थी कंडीशन पहले भी, क्या यूजर का रोल यूजर के बराबर है। अगर है तो सही कर दूं, हाँ, अगर है तो उसको क्या कर दो, ये वाला बुक नाउ का दिखा दो, मतलब कि वो वहां पे बुकिंग कर सकता है। अगर यानी वो लॉग इन है, इसका मतलब ये है। एल्स अगर नहीं है, ये क्या होगा। अब अगर नहीं है एल्स तो क्या कर दो, सिंपल उसको कहा ले आओ, कौन सा बुक नाउ दिखा दो जो कि लॉग इन डॉट पीएचपी पे जाए। डन हो गया सर। उसके बाद यहां पर ये पीएचपी के जो ब्रैकेट्स थे वो बंद किए, और यहां पर सेव कर दिया। ठीक हो गया। आ जाओ सेव कर दो। अब ये देखो, सेव पेज रीलोड किया, जो होटल बुक था वो बुक आ गया। अब मान लो मैं इसका स्टेटस अगर बदल दूं, किसका, बुकिंग में जा रहा हूं, ये आ गया बुकिंग में, मैं इसको कंफर्म की जगह कर देता हूं, क्या क्या कर दूं, पेंडिंग। अभी बुक नहीं हुआ है तो वहां पर स्टेटस क्या आना चाहिए। सबसे पहले हमने क्यूरी से क्या कहा, ये क्यूरी क्या करी, ये जो आपको टेबल है, ये जो है ना कार्ड ये बना रही है, हमने क्या बोला, तुम सिर्फ होटल का नाम, होटल की डिस्क्रिप्शन, होटल की इमेज या रूम आईडी या नंबर ऑफ पर्सन नहीं उठाओ, बल्कि एक काम करो, बुकिंग आईडी भी उठा लो। उनकी बुकिंग आईडी उठाओ जिनका स्टेटस क्या है, कंफर्म। बात समझ में आ गई। अब जिनका स्टेटस कंफर्म है वो रिकॉर्ड भी आएंगे, और जिनकी बुकिंग हुई नहीं है वो भी टेबल आ रहे होंगे। आ गए। तो हमारे पास हमने टेबल में एक करके सारा डेटा दिखा दी, कार्ड जैसे दिखता है। अब लॉजिक, हमें बुकिंग के बटन पे काम करना था। अगर आपकी बुकिंग आईडी, क्योंकि बुकिंग आईडी आ रही है, खाली नहीं है, मतलब उसमें कोई बुकिंग आईडी आई नहीं है, बुकिंग आईडी से किसकी लिख रही है, जिनका स्टेटस क्या है, कंफर्म। तो मैंने कहा खाली नहीं है, अगर किसी बुकिंग आईडी है तो उसमें मैसेज क्या दिखा दो, ऑलरेडी। बाकी तो मेरा वाला पुराना कोड हुआ होगा सर, कि अगर सेशन, अब ये लॉगिन वाला था, कि अगर यूजर लॉगिन है तो उसको बुक नाउ पे लेके जाओ, नहीं है तो उसको बुक नाउ का बटन दिखाओ लेकिन वो लॉगिन पे चला जाए। ये देखो, हाँ, पुराना वाला कोड है सर, सिर्फ ये डाला है सर। क्लियर है सर, क्लियर है। अभी ये सिंपल लॉजिक है, क्लियर है। तो आपको यहाँ पर मैं अगर बुक कर दूं, ये होटल बुक हो जाएगा, ये देखिए। अगर कैंसिल कर दूं, तो आपकी मैंने कैंसिल कर दिया तो क्या होगा, सर तब भी दिखेगा, तब भी आप बुक कर सकते, कैंसिल हो गया तो कोई भी बुक कर सकता है। बात समझ में आ गई। और बाय डिफॉल्ट पेंडिंग पे रहेगा। गुड हो गया। अब यहाँ पर आके इसको कर देते हैं कंफर्म। कंफर्म किया, ये देखो ये बुक बुकिंग से आ गया, ऑलरेडी बुक हुआ हुआ, आप इसे बुक नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर है सर। अब चाहे बंदा लॉग इन हुआ हो या ना हुआ हुआ हो, सबको बुक ही दिखेगा। अब लॉग इन करके देख लेते हैं। लॉग इन किया, ईमेल डाली, ABC123 यूजर नेम पासवर्ड दिया, सॉरी कैप्स लॉग ऑन हुआ हुआ है, ये आ गया सर, हम कहाँ पर, लॉगिन। लॉग इन बुक हुआ हुआ आ रहा है। लेकिन मसला ये है कि यूजर को कैसे पता चलेगा कि उसका रूम बुक हो गया या नहीं हुआ। अभी तो आपसे हाँ वही बता रहा हूँ। भाई एडमिन ने चले बुक किया नहीं किया, जो भी किया, पेंडिंग किया, रिजेक्ट किया, जो भी किया, उसको उसके स्टेटस, मैं 100 रूम बुक कर रहा हूँ तो मुझे उसका स्टेटस तो पता चले। ऐसा ही है ना, कि बुक हुआ या नहीं हुआ। तो इसका मतलब जैसे एडमिन में हमने दिखाया था, क्या दिखाया था, ये सारे वो जो शोर, बिल्कुल यही काम है यहाँ करना है। तो अब यहाँ पर आके एक और बटन ऐड करना है यहाँ पर। ये कहाँ से आ रहा है, हेडर से। का। हाँ,
बुकिंग्स, माई बुकिंग्स। तो यहां पर आए हम हेडर में, और यहां पर हमने क्या दिया, माई बुकिंग का एक नया, कमेंट कर दो। कहां से है? ये रहा। यहां पर कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, और उसका नाम क्या रख दिया, माई बुकिंग्स। कंट्रोल फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये देखिए जी, कंट्रोल शिफ्ट पी। यार ये मेरा, ये कहाँ गया इसमें से लॉग आउट का बटन? क्या हम मल्टीपल मेन्यू नहीं ला सकते इसमें? यार आ रहा है लेकिन हाइड हो रहा है, ये देखो। यार अब ये कौन, सेफ, हम कहा यहाँ लगा देते, ठीक है। एक और लॉजिक बना लेते हैं भाई। अभी इसकी मैं कहाँ CSS सही करता बैठूंगा सर। कंट्रोल सी, ये एल कॉपी किया, कंट्रोल V, इसका नाम रख दिया बुक माई बुकिंग्स। आ गया। ये माई बुकिंग कब दिखे? इतना बेड़ा गर्क हो गया मेन्यू का। यहाँ क्या से कैसे करा है यार, माई बुकिंग्स लाना है। जावास्क्रिप्ट में होगा ना ये मेन्यू? हाँ। तो एसेट्स JS, custom.js, का है मेन्यू? ये मेन्यू है ना? यार इसकी सेटिंग करते रहो बैठ के। एक सेकेंड, कंट्रोल C, कंट्रोल V। ड्रॉप डाउन में सिर्फ एक ही ऑप्शन शो हो रहा, मल्टीपल नहीं आ रहे। दो अलग ड्रॉप डाउन मेन्यू डिव्स बना दिए हैं। अच्छा सॉरी, सही कह रहा है वो। कह रहा है इसको कॉपी पेस्ट कर लो, ये लो कॉपी LI, ये डाल दिया इसमें पेस्ट, ये देखिए आ गया। अब इसको देखो फॉर्मेट कैसे करते हैं एनएस, कंट्रोल शिफ्ट P, यहां सर्च करो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, एंटर, हो गया। अब मैंने बोला माई बुकिंग्स में माई बुकिंग डॉट PHP के बीच में चले जाना, अब ये वेब पेज बनेगा। अब हमें क्या करना है सर, ये आ गया माई बुकिंग का पेज। अब वो करना क्या है, हमारे बाकी पेजेस हैं। हाँ अबाउट जैसा दिखा दें, अबाउट जैसा सही है। अबाउट, अबाउट का है ये रहा। कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल V, इसका नाम दे दिया माई बुकिंग्स। ये देखो भाई, माई बुकिंग्स आ गया। अब यहाँ पर ये सब शो नहीं करवाना है, हमने ये सब शो नहीं, क्या करना है, बोलो क्या करूं? सिंपल आसान है सर। नहीं सर, सिंपल टेबल में दिखा दें, क्या फर्क पड़ता है, कुछ स्टेटस ही तो देखना है। वही एडमिन वाले कह रहा हूँ, एडमिन वाले ही उठा लो, लेकिन उसमें बहुत चीजें थी, उसमें से डिलीट कर देंगे। कहाँ है बुकिंग, ये रहा, ये है टेबल। कहाँ है टेबल, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल शिफ्ट P, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट।
सर अभी एरर आ रहे होंगे देखना, लेकिन टेबल आने पर मुझे टेबल देखना है। एरर आ गया, वो असल में क्यूरीज नहीं है ना यहाँ पर। तो कहाँ गया बुकिंग का टेबल, ये रहा, ये रही क्यूरी, ये लिखी हुई थी। हमने अपडेट नहीं करना है। कहाँ से आता डेटा शो वाला, ये रहा ना, सही तो है। हमें हमारा एरर आ रहा होगा यहाँ पर, ये रहा, इस स्टेटस के कॉलम उड़ा दो उसको। इंस्पेक्ट करो एरर क्या है, इसको लोअर को डिलीट करना सिखाया था, राइट क्लिक डिलीट। कहाँ है, अच्छा सॉरी, क्या करना था हमने। अच्छा मैं पहले देखो डेटा क्या चाहिए, सिलेक्ट, उसका नाम चाहिए यूजर का। हाँ दिखा दो, ईमेल दिखा दो, होटल कौन सा बुक किया वो दिखा दो। यूजर को उसकी ईमेल नहीं दिखाया, चलो एक नाम हटा दिया। अब होटल का नाम दिखाएं, रूम नंबर दिखाना है, नंबर ऑफ पर्सन दिखाने हैं। बुकिंग आईडी की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, है ना। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम ये पढ़ लेते, ये रहा कि हमें रूम नंबर दिखाना है, नंबर ऑफ पर्सन दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने खुद ही बुक किया है। इसके बाद बुकिंग आईडी की तो जरूरत नहीं है, उसको क्या जरूरत है बुकिंग आईडी की, नहीं है। फोन नंबर नहीं। हाँ ये जरूर डेटा दिखाना है कि चेक इन कब करेगा, चेकआउट कब करेगा, ये जरूरी है। इसके अलावा इनर ज्वाइन, ठीक है, इसको कॉपी करो डेटा को, कंट्रोल सी करो, यहां पर आओ और एडिट कर दो, कंट्रोल वी, गो करो। ये देखिए, ये डेटा आ गया। प्रॉब्लम पता है इस डेटा में क्या है, हेलो, प्लीज इधर देखिए, इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, जितने भी, इसमें इशू ये है कि जितने भी यूजर जो होंगे ना, उन सबका डेटा दिखेगा। अब ये जो यूजर लॉगिन हुआ है इसको कितना डेटा दिखाना है, इसको सिर्फ अपनी बुकिंग दिखनी चाहिए, किसी और की बुकिंग नहीं दिखनी चाहिए इसको। यूजर है ना। हाँ, उसको सिर्फ अपनी बुकिंग दिखे, किसी पता चला किसी और की बुकिंग बैठा देख रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एडिट, ओ सॉरी, वेयर यूजर आईडी, यूजर्स में जाओ, डॉट यूजर आईडी बराबर उसके जो भी आईडी होगी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब जो भी लॉगिन होकर आ रहा है, आपको पता है सेशन में क्या आ रही है, उसकी आईडी आ रही है। तो कहाँ गया लॉगिन, ये रहो सेशन आईडी आ रही है नहीं। यहां पर आके मैंने सेशन आईडी उठा ली, जो भी बंदा लॉगिन है उसकी सेशन आईडी उठा लो। अब प्रॉब्लम ये है, ये क्या एरर क्यों दे रहा है, सेशन आईडी एक काम करते हैं ऊपर ही उठा लेते हैं ताकि इश्यूज आए। यहाँ पर टॉप पे सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, हेडर में ऑलरेडी स्टार्ट होगा, जरूरत नहीं है। सेशन आईडी यानी यूजर आईडी, डॉलर यूजर आईडी इक्वल्स टू दिस। अब यूजर आईडी इसमें आ गई होगी, यहां पर आते हैं क्यूरी में डाल देते हैं, डन है। ये डेटा उठाओ जिसकी यूजर आईडी ये हो, रिजल्ट चला, ये डेटा दिखा दो, क्या क्या दिखा दो, बुकिंग आईडी नहीं चाहिए हटा दो, फुल नेम आएगा, होटल का नाम आएगा, ईमेल हटा दो, नंबर ऑफ पर्सन नहीं आएंगे, फोन नंबर नहीं आएगा, चेक इन डेट चेकआउट स्टेटस आएगा, ठीक है, चेक स्टेटस भी ये हटा दें। इसमें से ईमेल नहीं आएगी, रूम नंबर आएगा, नंबर ऑफ पर्सन नहीं आएगा, फोन नंबर नहीं आएगा, बस। एरर आया हुआ कोई, इंस्पेक्ट, लोडर को डिलीट करो, ये देखो, अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर कॉन, लाइन नंबर 33,
ये रही, कह रहा कौन क्या है, अच्छा कनेक्शन ही नहीं है। इंक्लूड वंस कनेक्शन डॉट पीएचपी। कनेक्शन की स्पेलिंग गलत है, CONNECTION। फिर कोई इंस्पेक्ट करो, लोडर को उड़ा दो। अब क्या है, अब आ रहा है वेयर का क्लॉ अननोन कॉलम 5 dB है। कौन सा कॉलम एरर दे रहा है, सिलेक्ट की क्यूरी में एरर है, लाइन नंबर 34। ये क्यूरी तो सही है, अगर मैं कहूँ वेयर यूजर की आईडी 1 हो, उसका रिकॉर्ड दिखाओ। अगर असद किसकी आईडी थी, असद कौन सी आईडी थी? नहीं ना, नहीं आईडी तो सॉरी ये है। इतनी खतरनाक आईडीज बनी हुई है यार। हमने यूयू आईडी यूज की थी ना, याद नहीं है? और यूयू आईडी हमेशा वारचार में लिखी जाती है। एसक्यूएल कंट्रोल वी पेस्ट, ये लो आ गया। यानी मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, ये रही क्यूरी, इसको हमें इन्वर्टेड कॉमा में लिखना चाहिए था। अब देखते हैं आता है कि नहीं आता। अभी भी आ गया, ये लो भाई, ये लो भाई आ गया। अब एक चीज चेक करनी है, पता है क्या? मैं एक नई आईडी बनाता हूँ और उससे बुकिंग करता हूँ, क्या उसको मेरा स्टेटस, उसको असद को उसका स्टेटस दिखता है या नहीं दिखता है? दिखेगा, एडमिन है। असद तो यूजर है। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये मैंने लॉग आउट कर दिया, मैं यहाँ पर आता हूँ, फरहान का रिकॉर्ड बना हुआ है टेबल में। फरहान तुम्हारा पासवर्ड क्या था? चलो फरहान ABC 1 2 3, ये देखो भाई। नहीं ना, मैं एक काम करता हूँ, जो पासवर्ड मेरा वो तुम्हें दे देता हूँ, Ctrl+C। हाँ चलो खैर, अब तो सेम दे दिया। ये आ गया फरहान, यहाँ दे दिया ABC 1 2 3, लॉग इन हो गया। अब फरहान ने कोई ऑर्डर नहीं किया है, अभी तक कोई बुकिंग नहीं की है। नो बुकिंग, यहाँ पर नो रिकॉर्ड नहीं आया, क्या लिखा हुआ आएगा? नो बुकिंग फाउंड। और ये कितने कॉलम को मिलाकर बना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ जाएगा। ठीक है सर, अब उसको सेंटर कर दो। टेक्स्ट अलाइन, कहता अलाइन की प्रॉपर्टी थी ना, सेंटर। ये ना वही हो गया। अब असद जो है ना, फरहान बुकिंग कर रहा है, ठीक है, फरहान ने कहा मैं बुकिंग करता हूँ, देखते हैं फरहान की बुकिंग क्या असद को शो होगी या बुकिंग असद की बुकिंग तो फरहान को शो नहीं हो रही है। फरहान आया यार, मुझे ये वाला रूम बुक करना है, ये वाला होटल बुक करना है। फरहान ने डेटा दिया, जो भी डेटा था अपना। इसने कहा मैं चेक इन करूंगा 17 तारीख को, और जो मेरा टाइम होगा 9:38 PM पे होगा। ऐसे ही मैं 18 को बाहर चले जाऊंगा, और मेरा टाइम होगा 9:38 पे ही मैं खाली कर दूंगा। प्लीज गिव मी अ स्पेशल ट्रीटमेंट। ठीक है, बुक किया फरहान ने, एज अलाउ नहीं है कम से ज्यादा, तो मैंने कहा 21। फरहान ने होटल बुक कर लिया, ये देखिए बुक हो गया। अभी तक बुक नाउ पे ही है, सही है जो कि। अब चेक करने वाली बात है, फरहान की बुकिंग उसकी शो हुई या नहीं हुई। फरहान की बुकिंग यहाँ आ गई है। तो वो एडमिन जाके जब तक वो अब एडमिन आया नंबर, लॉग इन किया, एडमिन ने लॉग इन किया, ABC 1 2 3। एडमिन ने लॉग इन किया, एडमिन ने कहा भाई मैं बुकिंग चेक कर जाऊंगा, दूसरी बुकिंग आई हुई है, कर दूं मैं, इसको कंप्लीट कर दूं, कंफर्म। सबमिट किया, कंफर्म हो गई। यहां से कंफर्म हो गया, स्टेटस चेक करते हैं लॉगिन के बाद। पहले असद को लॉगिन करते देखते हैं कि फरहान की बुकिंग उसको आ रही है या नहीं आ रही। नहीं आएगी। असद को फरहान की बुकिंग क्यों दिखेगी? सर वो एक चीज होता है कि ये देखो, असद को सिर्फ अपनी बुकिंग दिखेगी।
चेक कर ले होम पे कि दोनों होटल बुक हुए नहीं हुए। अब उसके बाद फरहान को लॉगिन करके देख लेते हैं। क्या था? ABC 1 2 3। फरहान को फरहान की ही बुकिंग दिखनी चाहिए। डन हो गया। अब देखने वाली बात क्या है, ये कंट्रोल C किया, लॉग आउट कर दिया। मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूं कि अगर मैं लॉग आउट हूं तो क्या ये पेज खुल रहा है? खुल रहा है। क्या गलती है? फिर वो बंद करना होगा ना। आपको लॉजिक पता है सर कि हमने हर पेजेस में लगाई हुई है। हाँ। क्यों? कनेक्शन होगा ना। इसमें हेडर लगा हुआ है ना। इसमें क्यों नहीं चेक हुआ? हेडर में तो था। ये नहीं लॉजिक। क्या करूं बताओ ना। यूजर लॉग आउट की बात था ना सर। सिंपल लॉजिक लगानी है। अगर यूजर, कहाँ क्या करूं? एम्प्टी। क्या लॉजिक लगाऊं? सिंपल सर, ये वाली लॉजिक कॉपी करी, ये वाली माई बुकिंग्स में आए, इससे पहले पेस्ट कर दिया। क्या था? सब कुछ चलाने से पहले। अगर यूजर का रोल क्या है, यूजर्स है, नहीं, इस सेट चेक। अगर यूजर आईडी नहीं है, नहीं है, चेक करना है ना। अगर खाली है, बुक नाउ का पेज कहाँ है? ये लगाई हुई थी मैंने बुक नाउ में, ये रही, ये देखो। दोबारा देखिए। अगर यूजर आईडी खाली है और यूजर का रोल भी यूजर के बराबर, तो कहाँ ले जाओ? चेक करते हैं सही हुआ। बाहर आ गया। अब मैं दोबारा जाता हूँ। क्या था पेज का नाम? बुकिंग्स। क्या था? क्या था? आगे नहीं जाने दे रहा। अब पता था लॉगिन करके भी जाने देना दे। तो माई बुकिंग में जाके चेक कर लेते हैं। अब वो वैसे भी जाने नहीं दे रहा, लॉगिन होने के बाद भी। गलती सामने तुम पकड़ लोगे। मैं कह रहा हूँ गलती सामने है। गलती सामने है। हाँ। बुकिंग होटल रिजर्वेशन और देखो इस लॉजिक के अंदर ही गड़बड़ है। सबसे ऊपर वाली लॉजिक है। सर सेशन बना हुआ है, लेकिन सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जब स्टार्ट ही नहीं हुआ, सेशन बनेगा ही नहीं कभी। तो इसको बिल्कुल यहाँ लगा दो, आखिर में यहाँ पर आके, क्योंकि हेडर में कनेक्शन बन जाएगा, सेशन बन जाएगा, हेडर स्टार्ट था। अब देखो, आ गया माई बुकिंग पे। अब प्रॉब्लम ये है कि देखना है कि माई बुकिंग पे अब आएगा या नहीं आएगा। ये हमने लॉजिक चेंज की। माई बुकिंग, माई बुकिंग, सॉरी यहाँ लिखना था। आ गया। इंस्पेक्ट, लोडर रिमूव। एक मसले से निकलते नहीं, दूसरे में बच जाते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, यूजर डिफाइंड एरे की यूजर रोल। मैं समझ गया था ये इसमें रोला करेगा। और इसका मैंने सोल्यूशन बताया कहाँ किया हुआ है, ये रहा, बिल्कुल ये लास्ट में। इसका मैंने काम किया हुआ है, अभी मैंने देखा था बुक नाउ वाले स्टेटस में, ये रहा, ये रही लॉजिक। पहले ये चेक करो, ये लॉजिक, उसके बाद ये काम करो। अगर पहले चेक करो कि यूजर रोल है भी या नहीं है, फिर ये चेक करो कि यूजर रोल में यूजर तो नहीं है। अनडिफाइंड एरे की यूजर आईडी और लाइन नंबर 11। अच्छा एम्प्टी लगाओ ना, अगर यूजर रोल खाली है।
क्या हो गया फिर? हेडर क्या पता क्या कर रहे थे देखो, कह रहा है हेडर ऑलरेडी सेंड हो रहा है, तुम फिर से सेंड कर रहे हो। इसका इसका हेडर कहाँ है इस यूजर का? अगर यूजर आईडी खाली है और यूजर का रोल भी खाली है, तो सिंपल इसको लॉगिन डॉट पीएचपी भेज दो। ये तो सही हो गया। अब ये मसला आ गया, ये आया कहाँ से था? हेडर से ऑलरेडी आ रहा है, सेशन ऑलरेडी हेडर से आ रहा है। अगर मैं सेशन ऊपर स्टार्ट कर दूं और उसके बाद में ये लॉजिक डाल दूं और फिर सेशन को ही खत्म कर दूं, तो ये आ गया। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होगी? सही हो गया ये। लेकिन ये चेक करूं, अगर मैं दोबारा लॉगिन करूं तो ABC 1 2 3 क्या माई बुकिंग में जा रहा है? सेशन देखा, सेशन पहले से बना हुआ है वो, इसीलिए। OB_start, OB_+N। नहीं ना, ये इसमें कोड नहीं आएगा। ये मैं कहाँ लगा रहा हूँ लॉजिक? एक मिनट, ये लो सही हो गया। हाँ ये यहाँ लगा दी, ये क्लियर हो गया। बुक नाउ पे लगी हुई है। एक मिनट दोबारा चेक करूंगा। पहले मैं लॉग आउट करूंगा, अब मैं आऊंगा माई बुकिंग्स पे। स्टिल आ रहा है, कह रहा है हेडर ऑलरेडी सेंड हो रहा है लाइन नंबर 104 से। जब मैं माई बुकिंग पे आया तो कह रहा है हेडर 104। मैं आया कहाँ से हूँ? मैं तो यूआरएल के थ्रू आया हूँ। माई बुकिंग, मुझे लॉजिक लगानी है सिंपल। अच्छा हमने लॉजिक सारी एडमिन में लगाई हुई थी ना? एडमिन में तो लगाई भी है। कहाँ लगाई थी? हेडर में। ये रही, कि अगर ईमेल नहीं है तो वापस लॉगिन पे भेज दो। हाँ ये सही है, यही लगा दो भाई, मसला ही खत्म हो जाएगा। जब एक ही जगह लगा सकते तो बार बार 10 जगह पे क्यों लगाए? लेकिन हेडर का इशू ये है कि वो सब जगह लग जाएगी फिर। हम्म। माई बुकिंग्स में आया, इसको आया, बिल्कुल हेडर के बाद आया, ये डाल दिया। अगर ईमेल नहीं है तो यहां ले जाओ।
दो एरर बता रहे हैं। अगर यूजर आईडी खाली है और सेशन खाली है। एक मिनट लगा। इसमें इस पेज का नाम क्या था? माई बुकिंग डॉट पी एच पी। माई बुकिंग डॉट पी एच पी। उसके बाद हमारे पास पेज है, ये रहा, हेडर डॉट पी एच पी। इशू ये है कि जब तक लॉगिन ना हो माई बुकिंग पे नहीं जा सकता। ये रही लॉजिक। और लॉगिन चेक भी थोड़ा बेटर इस तरह से लिखो, या अगर सिर्फ रोल को अलाउ करना, यार ऐसे लिख लो, कंट्रोल सी, यहाँ पर आए। इधर देखिए, हो गया। सिंपली यहाँ पर क्या किया, प्रॉब्लम ये थी, हेलो, कि हम, ये देखिए मेरी गलती ये थी कि मैं इसको हेडर के बाद लिख रहा था। अब प्रॉब्लम ये है कि हेडर से ऑलरेडी हेडर सेंड हो रहा है यहाँ से। तो वो कह रहा था कि हेडर जब एक बार ऑलरेडी सेंड हो चुका है तो आप दोबारा से नहीं भेज सकते। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर किया क्या देखिए, हमने इस पूरे कोर्स से पहले ही सेशन को स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद हमने यहाँ पर लॉजिक इफ इस सेट चेक करो, अगर यूजर आईडी नहीं है, नॉट लगा हुआ है, अगर यूजर रोल नहीं है, क्या कर दो, आओ चेक करते हैं, गया माई बुकिंग्स पे जा रहा हूं, नहीं जाने दे रहा, ठीक है। अब लॉगिन करके भी जाने दे रहा है, यानी ये देखना है ABC 1 2 3, कहीं कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है। असर माई बुकिंग्स, ये देखिए आगे फिर से एरर। ये देखो, ये एरर क्यों आया, बता सकता है? कैसे? सर हेडर की क्योंकि यहाँ पर आपने पहला तो काम हो गया, अब जब आपने दोबारा पेज को बोला, सेशन यहाँ भी स्टार्ट हुआ, सेशन सर बोला हटाना होगा ना। हटाना ही तो नहीं है। अब पता ही क्या कहेगा, ओबी स्टार्ट लगा दो। आफ्टर लॉगिन, ये नोटिस इसलिए आ रहा है कि 2 बार सेशन कॉल करो, ठीक है, तो मुझे ही पता है भाई। अच्छा, ये लॉजिक बड़ी प्यारी है, सेशन का स्टेटस अगर, ये लॉजिक सही है, ये लॉजिक बिल्कुल ठीक है। इधर देखो, ये आसान हो गया हमारे लिए। ये देखो, अगर सेशन का स्टेटस नन है, मतलब सेशन स्टार्ट, हेलो, नहीं है, तो क्या कर दो, अगर सेशन होगा तो ये कभी चलेगा ही नहीं। इधर सुनिए, इंपॉर्टेंट बात है, ये लॉजिक देखिए। मैं चेक कर रहा हूं, अगर सेशन का स्टेटस सेशन नहीं है तो क्या कर दो, बना दो। तो सेशन बना तो यहां पर ही चेक करेगा कि भाई अगर लॉगिन नहीं तो उसको लॉगिन के पेज पे वापस ले जाएगा। ये देखो, तो लॉग आउट करो और यहाँ आ जाओ माई बुकिंग के पेज पे, माई बुकिंग
डॉट पीएचपी नहीं जाने दे रहा। लॉग आउट। अब लॉग इन किया, ABC1 ABC123 यहाँ पर माई बुकिंग में आए, फिर से आ रहा है 1 मिनट, इसको सेशन तो अब स्टार्ट होने नहीं चाहिए था। सिंपल हमने यहाँ पर बस छेड़छाड़ करनी है, ये यहाँ पर लगा देते हैं इसको। रिमूव हो गया भाई। अगर ये लॉजिक यहाँ से हटा दें, ये वाली अब जरूरत नहीं है इसकी। हो गया ये काम। यहाँ पर आके क्या लगा दिया, लॉग आउट। अब चेक करेंगे माई बुकिंग पे जा रहा है, नहीं जा रहा, ये देखिए हो गया फ्रेंड्स। सिंपल ये लॉजिक जो मैंने यहाँ लगाई थी सेशन स्टार्ट वाली, इसको उठा के यहाँ पर भी लगा दी हेडर के अंदर, कि अगर हेडर में सेशन, सुनिएगा अब देखिए इधर, जब माई बुकिंग का पेज चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सुन रहा है, लॉगिन हुआ हुआ होगा बंदा, तो ये तो चल नहीं सकता लॉगिन हुआ हुआ तो, ये चला। सेशन का स्टेटस अगर सेशन नहीं है, सेशन बना ही नहीं अभी तक, तो सेशन क्या हो गया, अब नीचे आया, टाइटल हुआ, बैनर हुआ, हेडर ऐड हुआ। जब हेडर ऐड हुआ, हेडर यहां पर आया, सेशन पहले से बना हुआ था क्या, पीएचपी सेशन पहले से स्टार्ट हुआ हुआ था, तो क्या ये कोर्स चलेगा, अब एक ही बार सेशन बनेगा। बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है। पहले 2 बार बना था इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी, एक बार टेस्ट कर लूं। लॉगिन किया, असद में आए, माई बुकिंग्स में आए, ये देखिए माई बुकिंग्स आ गई। अब हेलो, उसमें लास्ट काम क्या बाकी है, बुकिंग हो गई सारी, अब क्या रहता है, बस एक आखिरी चीज रह गई है, कंफर्म चेकआउट। एक आखिरी चीज, चेकआउट होने के बाद वो वापसी। ऑटोमेटिक स्टेटस, जब उसका टाइम पूरा हो जाए तो उसका स्टेटस कंप्लीट हो जाए और वहां से बुक नाउ वापस ओपन हो जाए, ठीक है, और यूजर के पास कंप्लीटेड का स्टेटस लिखा हुआ आ जाए और एडमिन के पास भी कंप्लीट का स्टेटस, या फिर दूसरा मतलब कोई वो कोई यूजर भी बुक कर सकता है, बस यही। हो जाएगा ना, हाँ, यहाँ से भी डेटा की रिमूव होगा, इन्फॉर्मेशन तो सर उसने जो बुकिंग की है, उसको नहीं दिखती इनकमिंग, तुम जो ऑर्डर करते हो तुम्हें दिखती है ना, बस यहाँ पर कंप्लीटेड का स्टेटस लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही तरह आज की क्लास को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इसको फाइनल कंप्लीट करेंगे, तो क्लियर दीजिए, अल्लाह हाफिज़। है।